नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स के पहली यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो इस वीडियो है स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मैं सभी यूनिट चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसे आप प्रीवियस पेपर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिजिक्स क्लास 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ए यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं स्पेशली आपके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैज़ ए वैल्यू, तो इसका जो आंसर होगा 1.6 × 10⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज इज, तो इसका आंसर है 5 × 10⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3 द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, तो इसका आंसर आएगा 1.77 × 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 2 चार्जेस ऑफ +1 म्यू कूलम एंड +4 म्यू कूलम are kept at some distance from each other. The force acting on them are in the ratio. तो इसका जो आंसर आएगा 1:1। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका आंसर आएगा आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 ए चार्ज Q is placed at the midpoint of the line joining two equal charges capital Q. The law of all three charges will be in equilibrium if the value of Q is, तो आंसर आएगा आपका -k कैपिटल Q/4। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका आंसर होता है न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8 charges capital Q are placed at the two opposite corners of a square. Charges small q are placed on its two opposite corners. If the net electric force on any capital Q is 0, then Q/Q will be equal to, तो इसका जो आंसर आएगा आपका 2√2। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आंसर आएगा 2 कूलम। इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा Q = Ne। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 10 डिड्यूस द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ परमिटिविटी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज, तो इसका जो आएगी आपकी डायमेंशन वो आएगी m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा F मतलब 1/2 मतलब पहले पॉइंट और दूसरा पॉइंट इक्वल टू 1/4πε0 Q1 × Q2/r² और r1 यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12 एन अल्फा पार्टिकल इज सिचुएटेड in 1.5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो इसका जो फोर्स आएगा वो आएगा 4.8 × 10⁻15 न्यूटन। उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका E = F/Q0, और आप जहाँ से F का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से निकलेगा E × Q0। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑल्सो राइट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसका जो आंसर आएगा वो देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। ए सिस्टम इन विच 2 इक्वल बट अपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड डाइपोल, फॉर एग्जाम्पल HCl एंड H2O, और इसका जो आपका फॉर्मूला होगा वो होता है आपका P = Q × 2L। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 14 देयर इज 2.4 × 10⁻18 कूलम पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कंडक्टर state how many electrons are decreased or increased on the conductor, तो आंसर आएगा n = 15। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो Q = Ne और n का मान निकालेंगे तो Q/E। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्जेस, तो आंसर आएगा n = 6.25 × 10⁻18। इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा Q = Ne। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ए फोर्स of 80 Newton acts between 2 points charge placed in air at a certain distance. If charges are placed in
dielectric medium at same distance, then the value of force becomes 8 Newton. Find the dielectric constant of the medium. तो आंसर आएगा k बराबर 10. इसमें फॉर्मूला जो लगेगा F1 अपॉन F2 इक्वल टू k. ठीक है, नेक्स्ट F1 का मान दे रखा है 80 और आपका F2 का मान जो दे रखा है वो आपका 8 दे रखा है. ठीक है, तो आप जब निकालेंगे तो निकलेगा आपका k बराबर 10. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 1 म्यू कूलम आर प्लेस्ड एट 2 mm डिस्टेंस. फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो इसमें जो आंसर आएगा P बराबर आएगा 2 × 10⁻⁻19 कूलम मीटर. ठीक है, P फॉर्म लगेगा P. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यूनिट आप निकालेंगे तो आपके फॉर्मूला होता है फाई बराबर V × A या फिर E × V. तो V का जो इसका जो E का जो आपका मात्रक होता है वोल्ट और वोल्ट प्रति मीटर एंड ए का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से जो यूनिट निकलती है इसकी वो निकलती है वोल्ट मीटर. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19. एन इलेक्ट्रिक dipoles are kept in a closed surface. How much will be the total electric flux emergent from the closed surface? तो इसका जो आंसर आएगा आपका 0. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ऑन इन्फिनिटी चार्ज शीट नियर इट. आंसर आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. एन इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो आंसर आएगी आपका लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁶ कूलम प्रति मीटर. ठीक है, और उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका E बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22. टू लॉन्ग थिन मेटेलिक प्लेट्स आर नियर एंड parallel to each other. Surface charge density on plates is 17.7 × 10⁻22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर. What is the electric field intensity between plates? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम और इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23. ए ड्रॉप हैविंग मास ऑफ 4.8 × 10⁻10 ग्राम एंड चार्ज 2.4 × 10⁻18 कूलम इज suspended in equilibrium position between two horizontal charge plate. The distance between plate is 1 cm. Find the potential difference between two plates. तो इसमें जो आंसर आएगा V बराबर आएगा 1.96 × 10⁴ वोल्ट और फॉर्मूला जो लगेगा V बराबर mgd अपॉन Q. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24. एन ऑयल ड्रॉप हैविंग ए मास ऑफ 0.001 मिलीग्राम एंड चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इज सस्पेंडेड स्टेशनरी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम. उसमें फॉर्मूला जो लगेगा F बराबर mg और F बराबर QE. ठीक है, दोनों को हम बराबर रख देंगे तो QE बराबर mg. तो इससे यहाँ पर E का मान आपका सीधा निकल आएगा. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25. 4500 फ्लक्स लाइन आर गोइंग इनटू ए सर्टेन वॉल्यूम एंड 2500 flux lines are coming out from that field. What is the charge inside the field? तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा QE बराबर 1/ε0 × Q और यहाँ पर फिर Q का मान जो निकालेंगे एप्सिलॉन phi E. तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा Q बराबर -1.77 × 10⁻8 कूलम. नेक्स्ट बात करेंगे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसमें फर्स्ट टाइप की बात करेंगे जो आपके 2 मार्क का आता है. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स यूनिट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका E बराबर वेक्टर F अपॉन Q0 और यहाँ पर जो यूनिट निकलेगी न्यूटन प्रति कूलम. नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2. इफ ए कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ 8 cm साइड देन कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी फेस ऑफ द क्यूब. तो आंसर आएगा फाई E बराबर 1.88 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम. ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे जो क्यूब जो है आपकी 6 फेसेस रखता है इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लग जाएगा 1/6 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट गॉसिस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो गॉसिस लॉ क्या होता है? द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q प्लेस्ड इनसाइड द सरफेस. तो आपका होता है फाई E इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, राइट इट्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो आपका यूनिट जो होती है वो होती है कूलम मीटर और डायमेंशंस होती है LTA। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो आपकी डेफिनेशन है वो आप पहले ही उसमें ऊपर में बता चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सिस्टम टू चार्ज QA इक्वल टू है प्लस 1.5 म्यू कूलम एंड QB है आपका माइनस 1.5 म्यू कूलम, आर सिचुएटेड एट 2 पॉइंट्स A, इसमें दे रखा है -2 mm, 0 एंड B इक्वल टू दे रखा है +2 mm एंड 0, रेस्पेक्टिवली। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो आंसर आपका आएगा P इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर और P का जो फॉर्मूला लगा P बराबर Q इंटू 12। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप सेकंड। ठीक है, जो आपका 3 मार्क का आता है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहले क्वेश्चन में ए दे रखा है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, और करके ये क्वेश्चन जो इस तरीके से आ सकता है, ए फील्ड लाइन कैन नॉट बी ब्रोकन सडनली वाई। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है स्टेट वाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। डाइपोल इज experiencing a torque of 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका लगेगा टॉय इक्वल टू PE साइन थीटा। यहाँ से जब P का मान आप निकालेंगे तो हो जाएगा टॉय अपॉन E साइन थीटा। तो जब उसके बाद जब इसे हल करेंगे आप जो ऊपर वैल्यू दे रखी है उसको रखकर, तो आंसर आएगा 1.2 × 10⁻⁻28 कूलम मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेस plus 9E and plus E are placed at 16 centimeter distance from each other. Where should a charge Q be placed so that it is equilibrium? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9E चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज Q is placed at the midpoint of a line joining two equal charges small q and small q. Find the value of Q if system of 3 चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें आपका फिगर इस तरीके से बनेगा आपका A और B, तो आपकी सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका कैपिटल Q इक्वल टू -Q/4। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R²। ठीक है, तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, A के लिए निकालना पड़ेगा, B के लिए, फिर इस तरीके से आपको इसमें करके ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉजिटिव चार्जेस विच आर एट 0.1 मीटर डिस्टेंस म्यूचुअली repel each other with a force of 80 Newton. If sum of two charges is 9 mu coulomb and find separate value of them Q1 5 them, तो उसमें जो आंसर आएगा Q1 का मान आएगा आपका 5 × 10⁻⁶, यानी कह सकते हो 5 म्यू कूलम, और Q2 का जो मान आएगा आपका टोटल जो रखा है 9, तो 9 में से 5 आप जब इसे माइनस करेंगे तो आएगा 4 म्यू कूलम। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 × Q2/R²। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए टॉर्क ऑफ 9 × 10⁻⁻² न्यूटन मीटर एक्ट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा टॉय बराबर PE साइन थीटा, और तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा P बराबर 1.8 × 10⁻⁵ कूलम मीटर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका φu बराबर आपका E × DA cos थीटा, या यूनिट जो होती है वो होती है आपकी वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसकी डायमेंशंस जो होती है वो होती है आपकी mL³ T⁻³ A⁻⁻1। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस A इक्वल टू -4 K मीटर स्क्वायर, प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है 2I + 3J -4 K वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आपका जो फ्लक्स वगैरह के ऊपर ये डायमेंशंस वगैरह आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखी है, इसका न्यूमेरिकल जो सॉल्व होगा वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे A और E का, मतलब φE बराबर E डॉट A
ए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 वोल्ट मीटर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच फ्लक्स विल कम आउट फ्रॉम ए सरफेस एस इक्वल टू रखा 10J प्लेस्ड इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर रखा 2I प्लस 4J प्लस 7K। ठीक है, तो अब जब उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आप, ठीक है, तो आंसर आएगा 10J इंटू 4J, तो आपका 40 यूनिट आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इक्वल दे रखा है 1.2I प्लस 1.6J न्यूटन प्रति कूलम इज गिवन इन ए फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू बाई जेड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फाई ई बराबर आएगा आपका 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फॉर्मूला जो लगेगा आपका फाई ई बराबर ई डॉट ए, और ए का मान जो है वो आपका वेक्टर ए बराबर दे रखा है 0.2I। बात करें क्वेश्चन नंबर 11, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ इज 10 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ई बराबर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और फॉर्मूला जो यूज होगा वो आपका होगा ई बराबर 1/2πε0 λ/r, जिसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 × 2 λ/r। ठीक, इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो मार्क 5 का आता है। देखते हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें सिद्ध करना है आपका, मतलब इसका डेरिवेशन निकालना है, टॉ इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमें आपका जो डेरिवेशन निकालना है वो है आपका E इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ए इक्वल टू दे रखा 4J मीटर स्क्वायर सिचुएटेड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू दे रखा 4I प्लस 3J माइनस 5K। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट निकलना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो प्रूफ करना है वो फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, यहाँ से आप एप्सिलॉन फाई ई का मान निकालेंगे तो निकलेगा E डॉट ए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका जो, और उसके बाद इसमें आपकी गॉसेस थ्योरम भी आपको प्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात में क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एंड प्रूव गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक स्टैटिक 17.7 × 10⁻12 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड ए hollow cylinder. Electric flux associated with the curved surface is 1.5 Newton meter square प्रति coulomb. What will be the value of इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद आइदर ऑफ इट्स प्लेन सरफेस? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा फाई इक्वल टू आएगा आपका 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, जिसमें आपको अलग अलग मतलब टोटल आपको फ्लक्स निकालना होगा। ठीक है, आपको QC पर मतलब QC प्लस 5 मतलब आपको A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर निकाल के टोटल आप ऐड करेंगे और उसका जो सीधा मान रखेंगे Q/ε0 के। ठीक है, तब आपका निकलेगा फाई इक्वल टू 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक मात्र ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपका ऑप्टन एंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू द इन्फिनाइट लीनियर चार्ज वायर विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। तो उसमें आपको जो डेरिवेशन निकालना है वो है आपका E इक्वल टू 1/2πε0 λ/r, या फिर आप कह सकते हैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो बनता है आपका 1/4πε0 × 2 λ/r। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, अगर आपका इसका डेरिवेशन नहीं देते हैं तो वो आपको न्यूमेरिकल देंगे इस पर, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल यहाँ आपका डेरिवेशन जरूर आता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 जो मेरी तरफ से आउट है, एकमात्र प्रश्न जो है इस प्रश्नावली में जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जो पेपर में आना ही आना है, इस प्रश्न को आप निश्चित तैयार करके लेके जाएं। आपका प्रश्न क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली प्लेन शीट यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, आपको निकालना है 5P इक्वल टू 1/2
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ठीक है। और इसमें आप कोशिश जो आपकी थ्योरम है वो है आपकी फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो मार्क 1 का होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल एंड इक्वेशियल पोजीशन। तो इसका जो एन एक्सियल पोजीशन में जो आएगा V इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, और इन इक्वेशियल पोजीशन में जो आएगा वो आएगा आपका V इक्वल टू 0। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका आंसर होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू मीन बाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आंसर आपका एन इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन अराउंड ए पॉइंट चार्ज ओवर विच द पोटेंशियल्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका जो आपका आंसर बता दे रहा हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस देन electric field will have a non-zero component along equipotential surface. So some work will be done in moving a test charge over equipotential surface against this component, while work done will be zero in moving a test charge over equipotential surface from one point to other point, ठीक है। Therefore electric field and electric field lines are perpendicular to equipotential surface. Next बात करें क्वेश्चन नंबर 5 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 points A and B are V volt and minus V volt respectively. If distance between them is R meter then find average electric field between A and B. तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आपका E बराबर 2V अपॉन R। इसमें फॉर्मूला जो होगा E बराबर आपको यूज करना पड़ेगा माइनस के DV अपॉन DR, और जो आप DV निकालेंगे तो वो आएगा माइनस V बराबर माइनस के 2V और DR बराबर आप R लेंगे। तो जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर मतलब DV की जगह रखेंगे माइनस के 2V, और आपका माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और DR की जगह पर R रखेंगे तो आंसर आएगा E बराबर 2V अपॉन स्मॉल r। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाई कैपेसिटर। तो आंसर देखेंगे ए कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सच कंडक्टर्स विच आर नियर टू ईच अदर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन देम एंड हुज वन प्लेट इज अर्थेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 राइट्स यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहला है आपका इन स्टोरिंग चार्जेस, सेकंड है आपका इन स्टोरिंग एनर्जी, थर्ड है आपका इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 8 पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज U। राइट द वैल्यू ऑफ चार्ज स्मॉल q ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ C एंड U। तो इसका जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, और यहाँ से आप जब Q का मान निकालेंगे तो आएगा √2CU, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 9 विच कैपेसिटर विल स्टोर मोर चार्जेस फॉर पोटेंशियल डिफरेंस टू बी कांस्टेंट। तो फर्स्ट है आपका कैपेसिटर फाइल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड है एयर कैपेसिटर। तो इसमें आंसर आएगा चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q इक्वल टू CV, ठीक है, और CV बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V। सो कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक विल बी स्टोर मोर चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डू यू मीन बाई ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आंसर देखेंगे द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक विच ए dielectric substance can tolerate without breakdown is called the breakdown potential difference of the dielectric. Next बात करें क्वेश्चन नंबर 11 a dielectric plate of dielectric constant K equal to 2 is placed between plates of a charged capacitor of capacitance C. If before placing dielectric plate charge of capacitor is small q and potential difference is V, then after placing plate write the value of charge and potential। तो आंसर आएगा V dash इक्वल टू कैपिटल V अपॉन 2। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस 1 फैरेड C इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। तो आंसर जो आएगा आपका मतलब फॉर्मूला जो लगेगा आपका लगेगा A बराबर इक्वल
A इक्वल टू 1/4 इंटू सी, और सी का मान 1 दे रखा है और इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। तो आपका ए बराबर जो आंसर आएगा वो आएगा 9 × 10⁹ मीटर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर आफ्टर गिविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम टू द स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका V बराबर आएगा 9 × 10⁻11 वोल्ट। ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q/R। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14, ए 10 पिकोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा U बराबर 1.25 × 10⁻8 जूल, और U बराबर इसमें फॉर्मूला यूज होगा 1/2 CV²। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट मार्क 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स वैल्यू इन जूल। ठीक है, तो इसमें ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर में भी था, वर्क डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा जूल में 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r एंड द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p, what will be the electric potential at that point when the electric dipole is rotated through 90 डिग्री। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा V बराबर 1/4πε0 P/r² - L²। ठीक है, ऑन रोटेटिंग डाइपोल पर 90 डिग्री पर, तब आपका V जो है वो आपका 0 हो जाएगा। इसमें जो वो आपके 2 प्रश्न पूछे हैं, कहने का मतलब इसमें पहले एक तो इलेक्ट्रिक डाइप पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, उसका आंसर जो ऊपर वाला है, और रोटेट करने पर 90 डिग्री पर जो आंसर आएगा वो आपका V बराबर 0 आएगा। ठीक है, बात करने क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड। तो सबसे पहले आपका ए के डिपेंड करती है, एरिया प्लेट की एरिया के, उसके बाद आपका सी आपका रेसिप्रोकल डी के मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और उसके बाद आपका जो मटेरियल होता है उसका मतलब के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके भी आपके मतलब उसके अनुकरणपाती होती है, सी अनुकरणपाती के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 चीज़ों पर यह निर्भर करती है। नेक्स्ट बात करने क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजिंग आफ्टर फिलिंग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, then its molecules become polarized and an electric field is produced inside medium a opposite direction. Due to this, intensity of electric field and potential difference between two plates decrease। ठीक है, इसलिए आपका डिक्रीज होता है, तो इसका जो आप दे सकते हैं C रेसिप्रोकल 1/V। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB इन एडजॉइंट फिगर। ठीक है, आपको फिगर दे रखा है ये, उसके हिसाब से जब आंसर निकालेंगे VA - VB तो आएगा 1/4πε0 Q/x। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल ऑफ मास 4 × 10⁻13 kg एंड चार्ज 2.4 × 10⁻18 कूलम इज सस्पेंडेड स्टेशनरी बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स separated by 2 सेंटीमीटर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करेंगे E बराबर mg/Q, उसके बाद V का आप मान लगाएंगे E/R। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर जो V का मान निकलेगा वो निकलेगा 8.33 × 10⁻7 वोल्ट। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 7, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 9 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ड्यू टू विच इट्स पोटेंशियल बिकम्स 1000 वोल्ट। तो आपका आंसर आएगा Q = 1 × 10⁻8 कूलम। इसमें जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले आपका C 4πε0 × R और देन उसके बाद Q × CV। कहने का मतलब यहाँ से मान निकालेंगे, दोनों को मान रखकर तब आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से आप C का मान निकालेंगे और C का मान जो इस फॉर्म में रखेंगे Q = CV में, तो आपका Q का मान निकल आएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 farad be placed in a cupboard, explain। तो
नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आप जब दोनों का आप मान निकालेंगे, कहने का मतलब इस a अपॉन डी का मान निकालेंगे तो आएगा 1.13 इंटू 10⁻11 और a का जो मान आपका आएगा 1.13 इंटू 10⁻8 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसका जो मान a का जो मान है वो कम है इसके हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज a and separation between them is small d as shown in the figure. Slabs of dielectric constant K and the K1 and K2 are placed in between the plates. Find out the capacitance of the capacitor। ठीक है, तो आपको फिगर दे रखा है, ठीक है, आपका K1 दे रखा है, यहाँ K2 दे रखा है, इनके बीच की दूरी जो है वो आपकी स्मॉल डी दे रखी है। इसका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो a/3 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a/3 है। तो इसके हिसाब से जब आप मान निकालेंगे तो वो निकलेगा आपका C बराबर ε0 a/3d और ब्रैकेट में K1 प्लस 2K2। इस ठीक है, ये वाला आपका पूरा आंसर निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, यहाँ से आप C1 का मान निकालेंगे तो वो निकलेगा K1 ε0 a/3d, कहने का 3 नीचे आएगा तो आएगा K1 ε0 a/3d। जब आप C2 का मान निकालेंगे तो आएगा K2 इंटू 2ε0 a/3d। ठीक है, अब फिर C का जो टोटल मान है वो आ जाएगा C1 प्लस C2। अब इन दोनों को आप जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाउ क्लोज कैन द अल्फा पार्टिकल ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी 10⁻⁻12 जूल रीच द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। जेड बराबर दे रखा है 79 और आपको दे रखा है 1/4πε0 इंटू 9 इंटू 10⁹। तो हमसे जो पूछा है वो R0 का मान पूछा है, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.64 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो K बराबर 1/4πε0 इंटू आपका Q1 इंटू Q2/R0। ठीक है, यहाँ पर U और K बराबर है, फॉर्मूला जो होता है वो U बराबर होता है, तो इसी को हम K के बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप सेकंड। ठीक है, मार्क 3। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डेफिनेशन एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो V बराबर W/Q0 होता है, तो यहाँ पर यूनिट जो आती है वो जूल प्रति कूलाम, यहाँ पर वोल्ट, और इसकी जो डायमेंशन होती है वो ml² T-3 और e⁻⁻1। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड E। फाइंड आउट। तो पहला है आपका टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल Y रोटेटिंग इट्स एक्सिस Y एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका आंसर आएगा टॉ इक्वल टू PE/√2। ठीक है, यहाँ क्योंकि आपका जो एंगल है वो आपका 45 है और फॉर्मूला जो लगेगा वो टॉ इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा, और साइन थीटा का जब थीटा वाला 45 पर निकालेंगे तो आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप यूज करेंगे U0 इक्वल टू माइनस के PE कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो आपको आंसर मिलेगा U0 इक्वल टू माइनस के PE। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 3। वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 180 डिग्री फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पर जब आप 180 डिग्री आप जब रोटेट करेंगे तो आपका थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर जब कॉस थीटा बराबर 180 डिग्री निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, और -1 मिलकर हो जाएगा आपका +1। ठीक है, तो +2 हो जाएगा और +2 को मिलकर हो जाएगा आपका 2PE। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। ड्राइव ए फॉर्मूला ऑफ एनर्जी लॉस एंड कंडक्टिविटी टू चार्ज कंडक्टर्स बाय ए वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका डेल्टा U इक्वल टू C1 C2/2 C1 प्लस C2, और आपका आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 4 चार्जेस Q स्मॉल Q एंड Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A। फाइंड फर्स्ट आपका रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसका जो आंसर आएगा F इक्वल टू आएगा आपका Q/4πε0 A² Q प्लस 2√2 Q/2। नेक्स्ट सेकंड पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो U बराबर आएगी आपकी 1/4πε0 4Q/A प्लस Q² इंटू √2 प्लस Q²A√2। नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज कंडेंसर इज
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न ये आपका पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट बात में क्वेश्चन नंबर 6, इफ डाइलेक्ट्रिक पावर ऑफ एयर इज 3 × 10⁻⁶ वोल्ट प्रति मीटर देन सो दैट पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ऑफ 0.1 मीटर रेडियस ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम 3 × 10⁵ वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा V max = आपका 3 × 10⁵ वोल्ट और फॉर्मूला यूज करेंगे E/V = 1/R। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ए बिग ड्रॉप इज मेड बाई एन ड्रॉप ऑफ इक्वल चार्ज, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग फॉर ए स्मॉल ड्रॉप एंड बिग ड्रॉप। सेकंड होता है कैपेसिटेंस पूछा इसमें, फिर चार्ज के बीच में पूछा, चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक, उसके बाद एनर्जी, उसका पोटेंशियल के बीच में आपको क्या पूछा, रेशियो पूछा। ठीक है, तो देखते हैं। तो फर्स्ट रेशियो C1/C2 जो आएगा वो आएगा n की पावर 1/3, सेकंड V/V2 जो आएगा वो n की पावर 2/3, थर्ड आपका कैपिटल Q/स्मॉल q बराबर आएगा आपका n कैपिटल N, और V और U1/U2 जो आएगा वो n की पावर 5/3 आएगा। तो चार आपसे रेशियो पूछे हैं अलग अलग, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यही रेशियो आपको प्राप्त होंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, द कैपेसिटेंस ऑफ air capacitor is 3 μF. A plate of dielectric constant K and thickness 3D/4 is inserted between the plate. Then the capacitance becomes 6 μF. Find the value of K where D is the distance between the plate. तो आपका K बराबर आएगा 3 जब उससे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, an electron is accelerated by a potential difference of 500 volt. How much velocity will it attain? तो इसका जो आंसर आएगा V और आपका आएगा 1.33 × 10⁻13 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो EV बराबर 1/2 हाफ mv²। जब mv² का यहाँ से मान निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, m का आपका नीचे पहुँचेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करने क्वेश्चन नंबर 10, द डायामीटर of parallel plate condenser is 6 cm and it is filled with air as dielectric. If capacity of this condenser be the same as that of a sphere of diameter 200 cm, then find the distance between its plates. तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा D बराबर 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो फॉर्मूला आपका C बराबर K × A एप्सिलॉन नॉट ऑन D, और यहाँ पर जो A का मान लगाया जाएगा वो होगा आपका πr²। ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और यहाँ से आपका D बराबर निकलेगा r²/4a, और उसको मान रखने पर आपका D का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो आपको जो कैपेसिटेंस आएगा A एंड B के बीच में आएगा 3.05 μF। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें सीरीज और पैरेलल के हिसाब से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 12, द एरिया ईच प्लेट ऑफ एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 cm² एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट इज 100 न्यूटन प्रति कूलम। हाउ मच चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच प्लेट। ठीक है, तो ईच प्लेट पे जो चार्ज आएगा वो आएगा आपका Q बराबर 8.85 × 10⁻12 कूलम। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा E बराबर Q/A × एप्सिलॉन नॉट, और जहाँ से आप Q का मान निकालेंगे तो निकलेगा E × A × एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 100 pi capacitance is charged up to 400 volt. If the distance between the plates is reduced to half, then what would be the new potential difference between the plates and change its stored potential energy? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डेल्टा U = 4 pi × 10⁻6 जूल, और यहाँ पर जो यूज होगा आपका डेल्टा U = U1 - U2, और U बराबर जो आपका फॉर्मूला यूज होगा आपका U1 के लिए या U2 के लिए, दोनों के लिए 1/2 CV²। ठीक है, आपको U1 के हिसाब से U1 के मान लगाने पड़ेंगे इसी फॉर्मूले में, और U2 के हिसाब से U2 के मान यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ए वेरिएबल कैपेसिटर इज जॉइंड विद ए बैटरी ऑफ 200 volt. If
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज चेंज्ड फ्रॉम 10 म्यू फैरेड टू 2 म्यू फैरेड, देन फाइंड द चेंज इन द एनर्जी। तो आंसर आएगा U बराबर 0.16 जूल का आपका चेंज होगा, और ये फॉर्मूला यूज होगा वो होगा U बराबर 1/2 C1 माइनस C2 V स्क्वायर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 15, टू कैपेसिटर ऑफ द 4 म्यू फैरेड एंड 6 म्यू फैरेड आर इन सीरीज with a battery of 20 volt. Find the value of stored energy in a capacitor of 4 म्यू फैरेड and the value of energy given by the battery per second. ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन 4 म्यू फैरेड में जो एनर्जी होगी वो आपकी U1 बराबर 2.88 10 की पावर माइनस 4 जूल। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो यूज होगा वो U1 बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1। ठीक है, और यहाँ से जब Q का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आप, और Q बराबर आपका रखेंगे CV। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, तो इस पर 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा आपका U बराबर हाफ CV स्क्वायर। दोस्तों अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क का आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एस्टेब्लिश ए फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है डाइपोल का फॉर्मूला हो जाता है टॉय बराबर PE साइन थीटा, और इसके बाद इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आएगा U बराबर W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें अलग अलग स्थिति है, जब वैन थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू थीटा, तब आपका आएगा U बराबर माइनस के PE कॉस थीटा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से आउट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न ये पूछा गया है और आने की संभावना भी इस बार ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ कैन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर V इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ए आपका व्हेन द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, वहीं पर आपका जब सेकंड पार्ट की बात करें, वेयर देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कहने का मतलब तो K का मान जो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मिलेगा। वहीं पर अब बात करें C व्हेन देयर इज ए पार्शियली डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तब इसका जो आपका जो निगमन आएगा वो आएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, इसमें जो डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहले ऑन द एरिया ऑफ प्लेट, मतलब ये आपका अनुपाती होता है। उसके बाद सेकंड आपका डिस्टेंस ऑफ बिटवीन प्लेट्स C आपका व्युत्क्रमानुपाती 1/D, और थर्ड आपका ऑन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स C अनुपाती K। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सीरीज में आपके कैपेसिटर्स आपके कनेक्टेड है, तो उसका जो फाइनल जो आंसर आएगा 1/C इक्वल टू C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B एज शोन इन द फिगर। तो फिगर वाले क्वेश्चन है, आप तैयार करके जाएंगे क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन आपका 101% एक आना ही आना है। इसका जो आप इस फिगर को देखेंगे, वैल्यू आप देखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा C और B के बीच में 4 म्यू फैरेड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपका फिगर से संबंधित आपका एक क्वेश्चन है। इसमें आपके कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और आपके रेजिस्टेंस भी जुड़े हुए हैं। तो कैलकुलेट द चेंज ऑन ईच कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा बोथ हैव सेम चार्ज, कहने का मतलब 1 म्यू फैरेड और 2 म्यू फैरेड जो है आपकी सीरीज में है, तो इनमें जो दोनों का जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, वो आएगी 20/3 म्यू फैरेड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B ऑफ द गिवन नेटवर्क इफ ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसमें भी आपका फिगर दे रखा है। ठीक है, तो इसमें Q1 Q2 पूछा है, वो आएगा 15 म्यू कूलाम। ठीक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर in the given figure, equivalent capacitance between A and B is 2 म्यू फैरेड, find the capacity of the capacitor C। तो C का जो मान आएगा वो आएगा 4 म्यू फैरेड, आपको दे रखा है यहाँ पर C, बाकी आपके मान दे रखे हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे पैरेलल और सीरीज फॉर्मूले से, तो आपका आंसर आएगा C इक्वल टू 4 म्यू फैरेड।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। दोस्तों ये जो वीडियो है वो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।